एक बार एक बच्चा जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे गुलाब जामुन खानी है। घर पे आकर के माँ से जिद की, गुलाब जामुन खानी है खानी है खानी है। गुलाब जामुन तो नहीं थी। माँ हो गई परेशान। शाम आते आते माँ ने गोला बनाया, उसके अंदर मिर्च भरी और बच्चे को दे दी, ये रहा गुलाब जामुन। बच्चे ने उठाई और जैसे ही गुलाब जामुन खाया, सुन करके आया था स्कूल में गुलाब जामुन बहुत अच्छे होते हैं, खाया और मुंह से पानी आने लग गया। अगली बार जब स्कूल गया अगले दिन, दोस्त ने कहा गुलाब जामुन खाओगे? जिंदगी में कुछ भी खा लूंगा पर गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। गलती गुलाब जामुन की नहीं है, गलती यह है कि गुलाब जामुन के नाम पर मिर्च परोस दी गई है। ठीक आपके साथ भी आने वाले 4-5 साल में कुछ समस्या आएगी। आप सबसे पहले नास्तिक बनेंगे। अभी नहीं है नास्तिक, अभी तो भगवान के बहुत गीत गा रहे हो, साथ में तालियां भी बढ़िया वाली चल रही हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद में जब आपको दुनिया दिखाई देगी तो सबसे पहली यहां पर जो प्रतिक्रिया होगी वो है कि आपके अंदर नास्तिकता जागेगी। जब कॉलेज में जाओगे, जब यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो दिल्ली की तो यूनिवर्सिटियों का हाल आपको पता है। दिल्ली की यूनिवर्सिटी में आप सब जानते हैं, DU है, JNU है, AMU है, बहुत सारी हैं। AMU तो खैर अलीगढ़ में है। इतने सारे विश्वविद्यालय और सब में लगभग एक ट्रेंड लगातार चल रहा है और वो है नास्तिकता का। हम भगवान को नहीं मानते, भगवान है ही नहीं। और भी क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं कि दाढ़ी आ रही है, मूछें आ रही हैं और लड़कियों वाले कपड़े पहन करके लड़के घूम रहे हैं। आप सब ने देखा है और ये डरावनी बात है। अगर निश्चित रूप से हमारा बच्चा स्कूल कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है और वो आकर के हमसे बात नहीं कर रहा है, तो समझ जाइएगा वो 50% से अधिक, आधे से अधिक नास्तिक बन चुका है। बन चुका है, वो बनेगा का डर नहीं है, वो हो चुका है। अगर वो हमसे बैठ करके अपनी बातें साझा नहीं कर रहा। भला हो उन परिवारों का जो परिवार अपने बच्चों पर बड़े होते तक निगरानी रखते हैं। गुड़गांव में परिवार है, मैं एक दिन पहले भी नाम ले रहा था, कन्हैयालाल आर्य जी का, सभा के मंत्री हैं। उन्होंने एक बड़ी अच्छी परंपरा अपने घर बनाई हुई है। उनके पोती पोते US में रह करके पढ़ाई कर रहे थे। अब मेरे ख्याल से पोती तो आ गई है, शायद पोता आ गया, पर कोई भी एक है अभी वहाँ। और उनका नियम है कि जब तक वो वीडियो कॉल पर रात को बच्चे को हवन या संध्या करता न देख लें, तब तक भोजन नहीं करेगा, ये नियम है वहां। तो क्योंकि दिन होता है, सुबह सुबह होती है, तो वीडियो कॉल पर दिखाना है कि मैं हवन कर रहा हूं। छोटा सा हवन कुंड रख रखा है, बहुत छोटा सा। आपको चाहे 4 आहुतियां देनी, गिन करके वो 16 आहुतियां दे देता है उसमें। संध्या करनी है, ये सुनाना है। वीडियो कॉल ऑन करो और संध्या करने बैठो, नियम बना हुआ है। और बच्चे भी इतने अच्छे हैं कि चाहे वो कहीं भी रहें, संध्या जरूर करते हैं। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 18-19 साल की उम्र होगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम सोचिए, गृहस्थ में जाने के बाद में यज्ञ की परंपरा शुरू करते हैं। वो छोटे से बच्चे ही अपने साथ एक छोटा सा हवन कुंड लेकर के रहते हैं, जहां भी रहते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को इस कदर संस्कारों में पकड़े रहते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। नहीं तो हर माता पिता डर में जीता है। और आपको इस नास्तिकता से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका, आपसे पूछा जाएगा आप धर्म को मानते हो? तो जो नौजवान होते हैं वो कहते हैं जी हम धर्म वर्म को नहीं मानते। आप भी जाकर के ये बोलोगे। बहुत जो मंच पर बैठे थे उन्हें तो माननीय आचार्य रवीश वैदिक जी ने पकड़ रखा है। जो बाकी बच्चे हैं जो एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उस रास्ते जाएंगे, लेकिन आएगा मन में, और ये तय बात है कि आएगा। आप धर्म को नहीं मानेंगे, आप संस्कृति को नहीं मानेंगे, तो आज आपको एक नया धर्म बनाने की कला सिखा देता हूं। थोड़ी देर के लिए घोर नास्तिक बन जाइए, घोर अधार्मिक बन जाइए। आप किसी धर्म को नहीं मानते। जब बच्चा घर में आकर के कहता है ना कि जी मैं किसी धर्म को नहीं मानता, तो गलती धर्म को नहीं है, दरअसल उसे धर्म के नाम पर ऐसे ही मिर्च परोस दी गई है।
उसे धर्म के नाम पर केवल इतना परोसा गया है कि तुम सुबह उठ करके जाओ और किसी मंदिर के सामने निकलते हुए बस ऐसे नजर झुका देना, तुम्हारा धर्म वहीं पूरा हो जाएगा। और बच्चे करते भी ऐसा ही हैं, क्योंकि माता पिता करते हैं ऐसा। बस वो सड़क पर चल रहे होंगे, कहीं पर कोई दिखाई दे जाएगा, कोई मंदिर, कोई मूर्ति, बस थोड़ी गर्दन झुकानी है, हम धार्मिक हो गए। पहले तो फिर भी होता था कि आप मंदिर जा रहे हो, कम से कम थोड़ी देर बैठ करके, थोड़ी देर खड़े होकर के आंखें बंद कर रहे हो, तो वो भी खत्म हो गया है। मतलब नहीं था तो फिर भी कुछ था, अब तो उतना भी नहीं रहा है। तो इसलिए आपकी गलती नहीं है जब आप कहोगे मैं धर्म को नहीं मानती, मैं धर्म को नहीं मानता, एक नया धर्म बनाते हैं। और तब आप गर्व से कहोगे हाँ मैं धार्मिक हूं। अभी तो धार्मिक कहने में थोड़ी सी शर्म, हिचकिचाहट महसूस होगी आपको कि लोग हमें कहीं पिछड़ा हुआ, लोग हमें कहीं 50 साल पहले का न मानने लगे, खासकर लड़कियों में आएगा, लोग हमें बहन जी टाइप न मानने लगे। अजी अभी तो गर्दन हिल रही है, अभी थोड़े बड़े हो जाओ। ये सारे शब्द आसपास कानों में गूंजेंगे आपके। जब आप कहोगे मैं तो धार्मिक हूं, जब आप किसी को गायत्री मंत्र सुनाओगे, जब आप किसी को कहोगे कि मैं तो यज्ञ करती हूं, यज्ञ में जाती हूं, इसे मानती हूं, तो आपकी दोस्त आपको कहेंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय बहन जी टाइप हो तुम तो। और तब इस वाक्य को सुनकर के आप अंदर ही अंदर आत्महीनता महसूस करने लगेंगी और सोचेंगी अच्छा छोड़ छाड़ के इनके साथ ही लग लिया जाए, कम से कम सम्मान तो मिलेगा। लेकिन आज जो मैं अभी 10 मिनट हैं उसमें जो आपको बता रहा हूं, आप गर्व से कहोगे हाँ मैं धार्मिक हूं। भूल जाइए आप किसी धर्म को मानते हैं, बस 10 मिनट के लिए मेरा साथ दीजिए। आप धार्मिक नहीं है, एक नया धर्म बनाना है हमें अभी। आपके दोस्त हैं, सबके कोई ना कोई दोस्त हैं। आप एक कैसा मित्र पसंद करते हैं अपने लिए, एक कैसा दोस्त पसंद करते हैं? आपके दोस्त में, आपके मित्र में क्या खासियत, क्या गुणवत्ता, क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि मेरे दोस्त में कम से कम ये तो होना चाहिए? तो कोई बताएंगे जरा आप में से क्या गुण होना चाहिए आपके दोस्त में? तब जाके दोस्त बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। जोर से बोलो, तभी पता चलेगा। आपको बनाना है धर्म, मुझे नहीं बनाना है। भूल जाइए कोई धर्म दुनिया में, आपको एक नया धर्म तैयार करना है आज। हाँ जी बोलो। गुस्सा नहीं करना चाहिए उसको। एक तय हो गया, दयालु होना चाहिए, उसके अंदर दया होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। मैं एक अच्छे व्यक्ति की बात पूछ रहा हूं, ये कोई धार्मिक व्यक्ति के गुण नहीं पूछ रहा हूं। भूल जाइए कोई धार्मिक दुनिया में है, मुझे एक अच्छे व्यक्ति को चुनना है अपने जीवन में। धार्मिक नहीं, दयालु, गुस्सा नहीं होना चाहिए। आप मुझे संभाले, मुझे भी टोके कि मैं गलत न करूं। और कोई आप में से सबकी अपनी अपनी शर्तें होती हैं। मेरी बात समझे, धैर्य से सुने मेरी बात को, ठीक है। और सम्मान करता हो। और कोई सहायता करे मेरी, ठीक है। अरे बोलो पीछे से बच्चे, आपको अपने दोस्त में जो गुण चाहिए बोलो। साथ दे हमारा, छोड़ करके ना भाग जाए। और कोई है? सबकी अपनी शर्तें। हाँ बच्चे जी, ये सच में शर्त है आपकी या मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो? सच बताना, जो भी बताना। देखो मैं फिर कह रहा हूं, सच बताना, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलना। भले ही आपके माता पिता, आपके गुरु क्यों ना बैठे हो, भूल जाओ एक तरफ। मुझे प्रैक्टिकली बोलना है। क्या चाहिए आपको अपने दोस्त में? बहुत अच्छा, मतलब टिके हुए अपनी बात पर, ठीक है, डन। कोई और है? हाँ जी। गंदी भाषा नहीं बोलता हो। और कोई? बिल्कुल वही है। अरे बोलिए ना पीछे से, शर्मा क्यों ना? आप ना गुनगुन बहुत करते हैं आपस में। जो मन में आ रहा हो बेहुचक बोल दो। जज नहीं करता हूं, ठीक है। बुद्धिमान हो, डरता नहीं हो। और कोई है? कोई है? और आप धर्म बना रहे हो भाई, कोई सस्ता काम नहीं कर रहे हो, कोई हल्का फुल्का काम नहीं हो रहा है अभी। तो आपको जो बोलना है सच बोलना है, क्योंकि धर्म का आधार होता है सच। जहां सच नहीं वहां धर्म नहीं।
तो इसलिए बेहिचक होकर के बोलिएगा। मैं क्या मानूंगा, मैं क्या सोचूंगा, एक तरफ जाने दो। हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, आत्मविश्वास होना चाहिए। और कोई भरोसा करे। अब जरा सोचिए, आपने जितने गुण बताए हैं ना, वो कहीं से बिल्कुल 100% मैच करते हैं, 100% मैच करते हैं कहीं से। हाँ, हंसते रहना वाला होना चाहिए ना, ऐसे मुंह लटका के ना रहे, पता चले खुद भी नाराज रहे, खुद भी परेशान रहे, मुझे भी परेशान कर दे। आपने जितने गुण बताए हैं ना, वो बिल्कुल 100% मैच करते हैं कहीं से। आप सौभाग्यशाली हैं, आपने ऐसे विचारों में जन्म लिया है जिन विचारों में पिछड़ापन बिल्कुल नहीं है। जो विचार जैसे आज से 1000 साल, 2000 साल, लाख साल पहले जितने जरूरी थे, आने वाले सालों में भी उतने ही जरूरी होंगे, आज भी उतने ही जरूरी हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति उनको नकार नहीं सकता। गर्व कीजिए अपने आप पर और गर्व से कहिए, हां मैं धार्मिक हूं, क्योंकि मेरे धर्म में केवल टोपी लगाना, केवल तिलक लगाना, केवल जनेऊ पहनना नहीं आता है। मेरे धर्म में केवल क्रॉस लटकाने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता है। मेरे धर्म की पहचान है कि व्यक्ति में क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो धार्मिक होता है। अभी हमारी धार्मिकता की पहचान क्या है? किसी ने तिलक लगाया है, जा रहा है, तो धार्मिक व्यक्ति है। किसी व्यक्ति ने कपड़े सफेद पहने हुए हैं, थोड़े पीले लाल पहने हुए हैं, तो धार्मिक है। किसी व्यक्ति ने कलाई पर कलावा बांधा हुआ है, तो वो धार्मिक है। किसी व्यक्ति को हनुमान चालीसा याद है, तो वो धार्मिक है। क्या बस यही पहचान होती है धार्मिकता की? तो याद है किसी को मनुस्मृति का श्लोक? चलो 7 दोहराओ। धर्म की 10 पहचान। कितनी? 10 और जो आपने गुण बताए हैं ना कि एक अच्छे व्यक्ति में, एक मेरे मित्र में ये गुण तो होने चाहिए, अब वो 10 पहचान आपकी मांग, आपकी जो जरूरतें उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। साथ साथ चलेंगे। श्लोक आपको आचार्य रवीश जी लिखवा करके याद करवा देंगे, क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में जब आप दुनिया से जूझोगे, आंख से आंख मिलाओगे, तब काम आएगा। और तब सच में आंखों में आंखें डाल के बोलिएगा, ये है मेरा धर्म। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो धशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहला धृति, एक व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए। किसी ने बताया था ना, मेरी बात को ध्यान से सुने, धैर्य से सुने, पेशेंस होना चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए। आप चाहते हैं एक अच्छे व्यक्ति में मैं जिससे जुड़ूं, चाहे वो दोस्त के रूप में मैं किसी से जुड़ूं, परिचित के रूप में जुड़ूं, उस व्यक्ति में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, गुस्सा नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति धैर्य रखता है तो वो धार्मिक है, किसी में धैर्य नहीं है तो वो धार्मिक नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे रिएक्ट करता है, छोटी सी गलती हुई आकर के सीधा लड़ना शुरू कर दिया, फिर अगली बार आकर के कहता है अरे वो मुंह से निकल गया था गलती से। आपको चाहिए ऐसा व्यक्ति कि पहले तो कुछ भी बोल दे, कुछ भी गलत सलत मेरे बारे में कुछ भी कहे, और फिर आकर के कहे सॉरी गलती हो गई, कुछ बात बनेगी उस सॉरी से? एक बार का सॉरी सॉरी होता है। अगर बार बार वही रिपीट हो रहा है कि पहले व्यक्ति मुझे भला बुरा कह रहा है, फिर आकर के कहता है कि गलती हो गई, ऐसा व्यक्ति मुझे अपने जीवन में नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति केवल अच्छा नहीं है, वो धार्मिक भी नहीं है, क्योंकि धर्म की पहली पहचान धैर्य, धृति जिसको हम कहते हैं। धृति माने धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, पंचतंत्र की कहानी, मैं तो सुनाता रहता हूं कक्षाओं में, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कि एक माँ अपने छोटे बच्चे को पालती थी। कहीं एक बार जंगल में गई तो उसे नेवले का बच्चा मिल गया, छोटा सा नेवले का बच्चा। नेवला नहीं जानते आप? सांप की लड़ाई होती है जिससे, अरे बड़ा चूहा समझ लीजिए। हाँ, तो नेवले का बच्चा मिल गया, लेकर के आ गई, गिरा पड़ा था, पानी वानी पिलाया, कुछ खिलाया, जीवित हो उठा, लेकिन फिर घर से गया नहीं, घर ही में रहने लगा। माँ अपने बच्चों की तरह उसको पालने लगी, तो बच्चा भी खेलता था, वो नेवला भी घर पर ही रहता था। एक बार माँ, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ, माँ पानी भरने गई एक बार, पानी भर करके जब लौट करके आई तो देखा नेवला दरवाजे के बाहर खड़ा है। नेवला थोड़ा जल्दी बड़ा हो गया और मुंह में खून लगा है। सुनिए ना कहानी। माँ ने देखा कि नेवले के मुंह में खून लगा है, सर पे मटका रखा हुआ था, और माँ ने समझ लिया कि आज तो इसने अपना जानवरपना दिखा दिया है, तो आओ देखा ना ताओ, मटका उठाया और उसके नेवले के सर पे पटक दिया।
और दौड़ी दौड़ी गई अपने बच्चे के पास कि देखूं काट खाया होगा आज, तो मार दिया होगा इसने। देखा तो बच्चा तो सकुशल खेल रहा है, लेकिन पालने के बगल में सांप कटा हुआ पड़ा है। परिस्थिति समझते देर नहीं लगी, मेरे बच्चे की रक्षा की है इसने, और दिखाने के लिए खड़ा था, देख माँ मैंने तेरे बच्चे को बचाया, अपने भाई को बचाया आज। तो पशुओं में भी इतनी समझ होती, इतनी भावना होती है। दरवाजे पर खड़ा था, देखो मैंने तुम्हारे बच्चे को बचाया, ताकि माँ मुझे प्रेम करे और ज़्यादा। अब प्यार उमड़ करके आया तो दौड़ी दौड़ी भागी भागी गई, लेकिन वही अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मरा पड़ा था। रोती रही, पर रोने से कुछ होगा? क्या गुण नहीं था? धैर्य, आराम से, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी। हो सकता है हमारे समझने की गड़बड़ी हो, तो थोड़ा संभल करके जो बात करे, जल्दबाजी जिसमें ना हो, धैर्य जिसमें हो, ऐसा व्यक्ति होता है धार्मिक। धर्म की दूसरी पहचान क्षमा। दूसरी क्षमा। क्षमा मतलब सहनशीलता। क्षमा का मतलब होता है सहनशीलता, कि अगर किसी से कोई गलती हो गई, जानबूझ करके नहीं की, गलती से हुआ है, तो व्यक्ति उस गलती से होने वाले काम पर कुछ ऐसा मुझे न कह दे जिससे बाद में बात सुधरे ही ना। गलती हो गई है, कोई बात नहीं। गलती किससे नहीं होती? आपसे होती है? होती है। बड़ों से होती है? सबसे होती है। कौन है जो दुनिया में परफेक्ट है? हम चाहकर कितना भी अच्छा कर लें, पर गलती हमसे होगी। लेकिन समझदार और धार्मिक व्यक्ति वो जो ये जानता है कि गलती सबसे होती है, तो उसे क्षमा कर दे, अगर वो जानबूझ करके नहीं की गई है तो। धर्म की दूसरी पहचान। पहली पहचान क्या थी? दूसरी, तीसरी दमः। दमः अर्थात अपने मन को अपने वश में रखना। जिसका मन उसके वश में नहीं है, वो धार्मिक नहीं हो सकता, वो एक अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। मन को वश में रखना मतलब वही के पढ़ने का समय है, लेकिन मन कर रहा है फिल्म देख लेते हैं। और ऐसे के साथ आप रहना चाहेंगे? आपका एग्जाम का टाइम है या आपको पढ़ना है, पता चला खुद तो डूब ही रहा है, आपको भी लेके डूब रहा है साथ में। आप पढ़ रहे हो, पढ़ने का समय भी आधा घंटा बचा है, और खिड़की पर घूम रहा है वहां, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको भी नहीं पढ़ने दे रहा, खुद भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उसका मन वश में नहीं है। आपने कभी किसी को अभद्र भाषा बोलते देखा है? होता है। क्या किसी बच्चे को गाली देते देखा है? क्यों दे देता है कोई? मन वश में नहीं है उसका। संस्कार भर गए हैं यहां, मन वश में नहीं है, कुछ भी बोलता है। आप ऐसे बच्चों के साथ रहना चाहते हो? किसी को ऐसा अपना मित्र बनाना चाहते हो? नहीं। पहला गुण धर्म का धृति, धैर्य। दूसरा, तीसरा दमः, मन को वश में रखना। चौथा अस्तेय, माने चोरी नहीं करनी। एक चोर को मित्र बनाओगे, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। हम ठीक नहीं रह पाएंगे। अगर हमने किसी चोर को मित्र बनाया तो हम भी चोर हैं, इसका मतलब। और ना समझ होते हैं वो माता पिता जो कहते हैं जी मेरे बच्चे ने थोड़ी कुछ किया, ये तो पड़ोसी बिगाड़ता है। अरे तुम्हारे बच्चे ने पड़ोसी को बिगाड़ा है, सच ये है। सब माता पिता यही कहते हैं, पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हैं। अजी मेरा बच्चा तो ठीक है, वो ना पड़ोसी बिगाड़ देता है। क्यों पड़ोसी पर ठीकरा फोड़ रहे हो भाई? तुम्हारा बेटा नेता है, तुम्हारी बेटी ने सारी टीम खड़ी की है वो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चोरों के साथ है तो वो खुद भी चोर है, वो माने या ना माने। इसलिए जीवन में किसी चोर को तो मित्र बनाना पसंद नहीं करोगे ना, क्योंकि उस दिन हम खुद चोर बन जाएंगे। चोर का मित्र चोर ही होता है। हमें अपने जीवन में चोर व्यक्ति नहीं चाहिए। पहला गुण धर्म का, पहली पहचान धृति, दूसरी, तीसरी, चौथी अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी, और पांचवी पहचान शौच माने साफ सफाई रखने वाला। मन से भी साफ, शरीर से भी साफ। किसी के पास बैठ करके दुर्गंध आए, बात करो तो ब्रश नहीं करके आया सुबह, ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाओगे? जिसके मन में गंदगी भरी पड़ी हो, किसी को भी देख करके गंदी बातें ही मन में आती हैं, कभी अच्छा सोचता ही नहीं है, अपने अध्यापक के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, किसी और के बारे में हमेशा गंदा ही सोचता है। मन में भी गंदगी, शरीर में भी गंदगी। ऐसा मित्र पसंद करोगे? नहीं चाहिए। और ऐसे ही व्यक्ति को ही तो धार्मिक कहते हैं। फिर शुरू करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा शौच माने साफ सफाई रखने वाला, और छठा इंद्रिय निग्रह। छठा अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला।
बिना बात के कुछ नहीं खाता, जो देखना है वही देखता है। कहीं चाहे कोई भी पोस्टर लगा हो, कोई भी विज्ञापन लगा हो, उधर नजर नहीं लगाता। उसकी आंखें उसकी वश में हैं। गंदा नहीं देखेगा, गंदा नहीं सुनेगा, गंदा नहीं खाएगा। ये इंद्रियां अपने वश में होनी चाहिए। कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनको अपने वश में रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम गलत करते देर नहीं लगाएंगे, और इन्हीं के वश में होकर के हम गलत काम भी करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इंद्रिय निग्रह। मैं बहुत जल्दी चल रहा हूं। सातवां गुण विद्या। सातवां विद्या। किसी ने बताया था बुद्धिमान होना चाहिए, शायद आपने बताया था। बुद्धिमान होना चाहिए, कुछ सीखा हुआ होना चाहिए। विद्या बोले तो कोई ना कोई तकनीक आनी चाहिए उसको। आज की भाषा में क्या बोलते हैं? स्किल आनी चाहिए। बिल्कुल सही, कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। हमारे मैं 2-3 मिनट लूंगा बस। हमारे बच्चों की तो समस्या ये है कि जब भी बड़े होते हैं तो बस डिग्री दिखाते घूमते फिरते हैं। अजी क्या आता है? अजी हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। क्या अचार डालें इसका पोस्ट ग्रेजुएट का? तुम्हारे कर क्या सकते हो ये बताओ। तुम समाज के किस काम आ सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या योग्यता क्या है तुम्हारे अंदर? स्किल क्या है तुम्हारे अंदर? कौशल क्या है? अजी वो तो कुछ नहीं है। मैंने सुना था कहीं, बड़े मज़ेदार तरीके से बता रहे थे। एक व्यक्ति गया, बोले जी सरकार बड़ी बेकार है, नौकरियां तो बची नहीं हैं, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। तो बच्चा ठीक है मैं दे देता हूँ नौकरी, बताओ क्या कर सकते हो? जी मेरे पास BA MA BSc MSc की डिग्री है। अरे वो छोड़ो, कर क्या सकते हो? पढ़ाना आता है? बोले वो तो अभी नहीं आता है। तो कर क्या सकते हो? बोले मेरे पास डिग्री है। अरे ये बोलो कोई काम आता है? इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, कंप्यूटर जानते हो, कोडिंग कुछ जानते हो? मेरे पास डिग्री। अरे अचार डालें तुम्हारी डिग्री का। समस्या ये है हमारे पास, कामों की कमी नहीं है, स्किल की कमी है। और इसी को कहते हैं संस्कृत भाषा में धीहि, बुद्धिमत्ता और विद्या। धी माने बुद्धिमत्ता, समझदारी, और विद्या, विद्या मतलब कोई स्किल आनी चाहिए। तो दो चीजें एक साथ याद कर लो, धी ही विद्या। अब शुरू से चलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इंद्रिय निग्रह। सातवां धी ही, बुद्धिमत्ता, धी ही, और आठवां विद्या। अब आओ नवे पर। नवा सत्य। सत्य माने सच बोलने वाला। झूठा व्यक्ति हमारा मित्र नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। पता चला मुझसे ही झूठ बोलता रहे, मुझे ही धोखे में रखे, पीठ पीछे मेरे ही वार करता रहे, मुझे झूठा व्यक्ति अपने जीवन में नहीं चाहिए। चाहिए क्या? नहीं चाहिए। चलो समय हो रहा है तो फिर से डिटेल में नहीं जाते, दोहराओ फिर से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, विद्या, सत्य, और 10वां अक्रोध। अक्रोध मतलब क्रोध करने वाला नहीं होना चाहिए। जो क्रोध नहीं करता वो धार्मिक कहलाता है, और जो क्रोध करे आग बबूला हो जाए। श्री कृष्ण का बड़ा अच्छा सा उदाहरण है। गीता के श्लोक आपने सुना है ना? गीता में बड़ा श्लोक, अच्छा सा श्लोक आता है, प्रहसन्निव भारत। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं ना, अर्जुन पूछता है क्या करूं अब युद्ध में, तो श्री कृष्ण उसको उपदेश देते हैं। और उपदेश कैसे देते हैं? तो एक बड़ी प्यारी सी पंक्ति, प्रहसन्निव भारत, हंसते हुए बताते हैं। युद्ध का मैदान, मारकाट मचने वाली, और श्री कृष्ण हंस करके बता रहे हैं इस बात को भी, खुश हो, प्रसन्न होकर के। मतलब जो युद्ध के मैदान में भी प्रसन्न रह सके, गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे, वो श्री कृष्ण। ऐसा हमें भी बनना है, क्रोध नहीं करना। मुश्किल से मुश्किल समय में भी बहुत आराम से काम लेना है, समझ से काम लेना है, बिना गुस्से के काम लेना है, तो हमारा निर्णय ठीक होगा। और अगर हम गुस्से से निर्णय लेंगे तो हमारा गलत निर्णय होगा। तो कितनी पहचान धर्म की? एक बार दोहरा के समाप्त करते हैं, याद हो जाएंगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हो गया शौचम, इंद्रिय निग्रह, देही, विद्या, सत्य, अक्रोध, क्रोध, और अंतिम में पंक्ति क्या? दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण है। धर्म के लक्षण माने धर्म की पहचान है।
ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। और जब कभी 5-7 साल बाद कोई कहे तुम तो धार्मिक हो, हाँ मैं धार्मिक हूं क्योंकि मेरा धर्म इन 10 आधारों पर चलता है। तुम्हारा भी हो तो तुम भी बोल दो मैं धार्मिक हूं। तुम जिसे मानते हो और उसमें भी ये क्वालिटी हो धर्म की, तो तुम भी गर्व से कहो मैं तो गर्व से कहती हूं, मैं तो गर्व से कहता हूं, हाँ मैं धार्मिक हूं। और सबको होना चाहिए। ये घमंड, ये आत्मविश्वास, ये अहम भाव बुरे रूप में नहीं, पर ये होना चाहिए अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति। बस मान्यता सही हो। गलती माता पिता की, गलती बड़े लोगों की, उपदेशकों की, धर्म के नाम पर मिर्च परोस रखी है। बच्चे डरते रहते हैं धर्म से, बच्चे धर्म को पिछड़ापन समझते हैं। अब तो नहीं समझोगे? बस ठीक है। तो इस आत्मविश्वास को लेकर